अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत प्यारी हदीस है, तवज्जो फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अवैस जाएंगे जन्नत में लोगों के साथ, पर लोग तो हो जाएंगे जन्नत में दाखिल, लेकिन अवैस को रोक दिया जाएगा। अब जन्नत के दरवाजे पे अवैस पहुंचे तो अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ कि अवैस को रोक दिया जाए, तो दिल में डर होगा कि जन्नत के दरवाजे के पास आके मुझे रोक दिया गया। तो वो परेशान हो जाएंगे और कहेंगे, या अल्लाह मुझे क्यों रोक लिया। सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाए, ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज स्पेशली हमारे लिए है। जब अल्लाह रोक देंगे अवैस को, तो अवैस कहेगा, अल्लाह मुझे क्यों रोक दिया। तो अल्लाह पाक कहेंगे कि पीछे मुड़ के देखो, और जब वो पीछे देखेंगे तो जहन्नम के लोग खड़े होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अवैस, तूने जो माँ की खिदमत करके मुझे खुश किया, आज मैं तुम्हें उसका प्रोटोकॉल देना चाहता हूँ। ये सारे जहन्नमी खड़े हैं, तू बस उंगली का इशारा करता जा, आज तेरे एक उंगली के इशारे से मैं लाखों इंसानों को जन्नत में भेज दूंगा। और इसकी वजह क्या है? जहाद नहीं, नमाज नहीं, कुरान नहीं, सजदे नहीं, ज़कात, इबादत, ये कुछ भी नहीं। माँ का फरमाबरदार, सिर्फ फरमाबरदारी की है अपनी माँ की। तहज्जुद, इल्म, इबादत कुछ नहीं, बस माँ की फरमाबरदारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, उमर तेरे दौर में एक शख्स आएगा जिसका नाम होगा उवैस, और वो कबीला होगा मुराद, और उसकी सब कास्ट होगी करन। अवैस इब्ने आमिर, वो आए तो तू और अली उससे दुआ करवाना। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर, मैंने जन्नत में एक महल देखा। मैंने पूछा किसका है? उन्होंने कहा कुरैशी का है। मैं समझा मेरा है। मैं जाने लगा तो उन्होंने कहा ये तो उमर बिन खत्ताब का है। और अब फिर भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कह रहे हैं कि अवैस कररानी से दुआ लो। अवैस जैसे लाखों करोड़ों कुर्बान इन दोनों हस्तियों के पसीने के कतरों से भी, लेकिन उम्मत को सिखाने के लिए ये सब किया, हमें समझाने के लिए। माँ की फरमाबरदारी करोगे तो कितने अजीम बन जाओगे, क्या मुकाम होगा अल्लाह के यहाँ तुम्हारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही देख लिया था कि मेरी उम्मत अपने माँ बाप को दुख देगी, तो ये सब उसका इंतजाम कर रहे थे, हमें नसीहत दे रहे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा बने, हर साल हज किया और हर साल ऐलान करते रहे, अवैस आया कि नहीं, अवैस आया कि नहीं। हर किसी से पूछते थे, अवैस को जानते हो, अवैस को जानते हो। फिर एक साल ऐसा आया कि सारे हाजी इकट्ठे हुए, आपने इकट्ठे किए और उनको कहा कि सब खड़े हो जाओ, और फिर आपने कहा कि सारे बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो चंद हजार यमन वाले थे, और अब आपने फरमाया कि सारे यमन वाले बैठ जाओ, खाली कबीला या मुराद वाले खड़े रहो। और 100 बंदे खड़े थे, तो आपने कहा ठीक है, यमन वाले सारे बैठ जाओ, खाली करन वाले खड़े रहे। बाकी सब आदमी बैठ गए, सिर्फ एक करनी खड़ा रहा। आपने कहा तू करनी है? तो कहा हाँ मैं करनी हूँ। फरमाया अवैस को जानते हो? कहा हाँ जानता हूँ, मेरा सगा भतीजा है। वो कहने लगे वो तो थोड़ा हिला हुआ है, उसको तो कोई नहीं पूछता, तो आप उसको क्यों पूछ रहे हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगे, कहा कि हिला हुआ वो नहीं, हिला हुआ तू है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि वो किधर है। तो उन्होंने कहा कि वो तो ऊंट चराने के लिए हरफा की तरफ गए हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ पकड़ा और अरफात की तरफ दौड़ लगा ली। तो जब अरफात पहुंचे तो उनको देखा वो एक दरख्त के नीचे नफल पढ़ रहे थे और उनके आस पास ऊंट चर रहे थे। तो वो दोनों आके उनके पास बैठ गए। आप दोनों को देख के अवैस करनी ने नमाज मुख्तसर कर दी। अवैस करनी ने सलाम फेरा तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एकदम से कहा कौन हो भाई। अवैस करनी कहने लगे मैं मजदूर हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है। तो उन्होंने तारुफ नहीं करवाया, बस ये ही कहा कि अल्लाह का बंदा।
تو حضرت عمر کہنے لگے او بھائی ہم سب ہی اللہ کے بندے ہیں، تو یہ بتا تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو اویس کرنی تو جانتے نہیں تھے، وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے، تو انہوں نے کہا کون لوگ ہو آپ؟ میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم دونوں کون ہو یہ بتاؤ۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ یہ امیر المؤمنین عمر ہے اور میں علی ہوں۔ تو ان کو ایک دم سے کرنٹ لگا، جیسے انسان چونک جاتا ہے وہ بھی چونک گئے اور اویس کرنی معافی مانگنے لگے، میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا، مجھے تو پتا نہیں تھا آپ کون ہیں، تو آپ نے بس اتنا ہی فرمایا کہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر۔ اویس کرنی کہنے لگے وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا ہمیں ہمارے نبی نے کہا تھا یمن سے ایک آئے گا نوجوان اویس، اس نے ماں کی اتنی خدمت کی ہوئی ہے، اس نے اللہ کو اتنا راضی کیا ہوا ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تو حضرت اویس کرنی رونے لگی، کہا میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ کہا اللہ کے نبی نے کہا تھا بس آپ کرو ہمارے لیے دعا۔ اتنی بڑی ہستیوں کے لیے دعا کرنے والے ایک چھوٹے اویس کرنی، اور عمل کیا کرتے تھے؟ ماں کی فرما برداری۔ سبق ہے یہ ہمارے لیے، یہ ہم امتیوں کو یہ سبق دیا گیا ہے، اپنی ماں کو راضی کرو، اپنی ماں کو کبھی دکھ مت دینا، ماں راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ میری ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں تک لازمی پہنچائیں، کیا پتہ کوئی نافرمان ماں کا فرما بردار بن جائے اور اس کا اجر آپ کو ملے۔